नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। केदारनाथ की यात्रा तोड़ने जा रही पुराने सभी रिकॉर्ड, एक सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अभी तक 15,70,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। एक सप्ताह के भीतर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। लक्सर में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, दर्जन से अधिक मकानों को किया ध्वस्त। हरिद्वार जिले के लक्सर कंकर खाता गांव में सड़क के चौड़ीकरण के लिए प्रशासन की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। जेसीबी की मदद से करीब 2 दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए मौके पर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के साथ भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीवों के प्रति लोगों को किया जागरूक, 16 वनकर्मी सम्मानित। देहरादून में वन्यजीव सप्ताह के समापन पर 16 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जोन वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम पर चर्चा की गई। किसानों को जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान पर भी मंथन किया गया और रोकथाम के लिए कारगर उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। 12वीं की छात्रा को सहपाठी छात्र ने बनाया हवस का शिकार, तबीयत खराब होने पर परिजनों को चला पता। कनकल थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दुष्कर्म के आरोपी क्लास में पढ़ने वाले सहपाठी छात्र पर लगाया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि छात्र ने छात्रा को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी हेडक्वार्टर में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, अमित शाह ने ली बैठक, सोशल मीडिया मजबूत करने की कही बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार देर शाम को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया को मजबूत करने की बात कही। अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार होगा। छात्र संघ चुनाव, बिड़ला परिसर में शपथ पत्र फाड़ने और नामांकन न होने पर हंगामा। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर में नामांकन के दौरान 2 छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शपथ पत्र फाड़ने और नामांकन न होने पर छात्रों ने बवाल काटा है। बहरहाल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। 200 रुपए के लिए 4 लोगों ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में 6 अक्टूबर को हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या के पीछे की वजह 200 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। सुसाइड केस, पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए उकसाया, कोर्ट ने सुनाई 4-4 साल की सजा। पति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को 4-4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का दंड भी लगाया। वहीं जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उधम सिंह नगर में हो रही खैर की लकड़ी की तस्करी वन विभाग की टीम ने पकड़ा। खटीमा से लकड़ी चोरी कर यूपी ले जाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सुरई वन रेंज में गश्त करने वाले दल ने कीमती खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी कि यह लकड़ी कहां से लाई गई है और कहां ले जाई जा रही थी। केंद्रीय पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट बने मनीष रमोला, चंबा कखवाड़ी गांव में खुशी की लहर। टिहरी जिले के चंबा कखवाड़ी गांव निवासी मनीष रमोला का चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर मनीष ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मनीष रमोला के पिता SI रणवीर चंद्र रमोला श्रीनगर कोतवाली में बाजार चौकी इंचार्ज हैं। सिंचाई विभाग की जर्जर कॉलोनी में चल रहा अग्निशमन विभाग का ऑफिस, कर्मचारियों में दहशत। पिछले 1.5 दशक से नगर पालिका बड़कोट में अग्निशमन विभाग का कार्यालय सिंचाई विभाग के जर्जर भवन में चल रहा है। भवनों का हाल कुछ ऐसा है कि इन पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। वहीं घाटी में आ रहे भूकंप के झटकों से जर्जर भवनों में रहने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, पेपर लीक अग्निवीर योजना को लेकर उठाए सवाल। पीएम मोदी के कुमाऊं दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। इस बार मोर्चा हल्द्वानी कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने संभाला है। सुमित हृदयेश ने कहा कि कुमाऊं दौरे में पीएम मोदी सिर्फ घोषणाएं न करे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने की भी कोशिशें होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी बयान दिया। उत्तराखंड के सभी 670 पैक्सों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में कल सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव SS संधू भी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के सभी 670 पैक्सों में
CSE और जन औषधि केंद्र खोलने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के स्वागत में सजने लगा पिथौरागढ़। एयरपोर्ट से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम का हो रहा कायाकल्प। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर जनपदवासियों में उत्साह। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ का कायाकल्प किया जा रहा है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। फैसला, मोटे अनाज के खुले आटे पर GST नहीं लगेगा। GST परिषद ने शनिवार को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे 5% कर लगाने का फैसला किया। पहले यह 18% था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह जानकारी दी। ऐसा आटा जिसमें कम से कम 70% मोटे अनाज हो, उसे खुला बेचने पर कोई GST नहीं देना होगा। हालांकि पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर 5% की दर से GST लगेगा। लोक सेवा आयोग ने समूह के 654 पदों पर निकाली भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान व पशुपालन विभाग में 654 पदों पर समूह ग की भर्ती निकाल दी है। अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पलटन बाजार में महिला को झांसा देकर कंगन ठगे। पलटन बाजार में 2 युवकों ने महिला को झांसा देकर उसके कंगन ठग लिए। इससे पहले महिला को समझ पाती युवक मौके से फरार हो गए। मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रेमनगर में जांच के खेल में डॉक्टर भी फंसे। प्रेमनगर अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच निजी लैबों से कराने का खुलासा होने के बाद कर्मचारियों के अलावा अब डॉक्टरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। CMS द्वारा सभी नर्सिंग अधिकारियों के लिए नोटिस जारी करने पर उन्होंने शनिवार को CMS से मुलाकात की और एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नर्सिंग अधिकारी किसी भी डॉक्टर के कहने या आदेश पर ही सैंपल निकालती हैं। बाहर से सैंपल नहीं लेने के बारे में पूर्व में मौखिक रूप से बताया गया है। कहा कि उन्हें लिखित रूप से आदेश दिया जाए कि किसी भी डॉक्टर के कहने पर नर्सिंग अधिकारी भर्ती मरीज का ब्लड सैंपल बाहर की लैब में नहीं भेजेंगे। अंकिता हत्याकांड के मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अदालत ने शनिवार को मुख्य गवाह पुष्पदीप के बयान दर्ज किए गए। इज़ोन कौर और पुष्पदीप की व्हाट्सएप चैट पर जमकर सवाल जवाब हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात था। शासकीय अधिवक्ता अवनीश नेगी ने और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने बताया कि कोर्ट द्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में पुष्पदीप के बयान हुए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अगली तिथि 20 अक्टूबर तय की है। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगा भोगपुर स्थित वनांतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके अन्य 2 साथी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता ने रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के 18 सितंबर 2022 की रात को गंगा नहर में फेंककर कथित तौर पर हत्या कर दी थी। घटना के बाद राजस्व पुलिस के लापरवाह रवैये को देखते हुए मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया था। स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चे, आधम का गुलदार। BHEL सेक्टर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में दिन के समय गुलदार आने से हड़कंप मच गया। बच्चे दहशत में आ गए। बच्चों को सुरक्षित एक कक्षा में बंद कर दिया गया और वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने पटाखे फोड़कर गुलदार को जंगल में भगाया। इसके बाद स्कूल की छुट्टी करा दी गई। लक्सर में जीजा ने साले को घर बुलाकर किया दुष्कर्म। लक्सर में अपनी बहन के ससुराल आई किशोरी के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म कर डाला। किशोरी के बताने पर बहन ने अपने मायके वालों को बुलाकर और उन्हें पूरी बात बताई। किशोरी की मां ने लक्सर कोतवाली में शिकायत की है। पुलिस नामजद मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच में लग गई है। बद्रीनाथ में मुख्यमंत्री योगी का भव्य स्वागत। जय बद्री विशाल के जयघोष के यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बद्रीनाथ धाम में जोरदार स्वागत किया गया। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीधा बद्रीनाथ पहुंचे योगी के स्वागत के लिए लोग उमड़ पड़े। योगी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की सूचना मिलने के कुछ ही समय के भीतर वहां लोगों का हुजूम लग गया। योगी की एक झलक पाने को BRO के अतिथि गृह के बाहर लोग देर तक डटे रहे। हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर नहीं मिल पा रहा जाम से छुटकारा। हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। श्यामपुर में रोजाना का जाम स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, तो देश दुनिया से ऋषिकेश पहुंचने वाले पर्यटक भी जाम से हरकान है। यातायात को नियंत्रित रखने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार पुलिस भी अहम दायित्व में मुंह फेरती दिख रही है। होटल के कमरे में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। विकासनगर कालसी चकराता हाईवे पर रसूलपुर गांव स्थित एक होटल में पंजाब के युवक का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय की डॉक्टरगंज स्थित मोर्चरी में रख दिया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वनभूलपुरा में 2 पक्षों के बवाल के बाद छावनी में हुआ तब्दील। वनभूलपुरा में बीते शुक्रवार को देर रात 2 समुदाय के लोगों के बीच पथराव से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। रात हुए बवाल में कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। घटना के बाद से क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शनिवार को प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर रात 10 बजे के बाद दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया है।
पिथौरागढ़ में 2 बार आया भूकंप, दहशत। पिथौरागढ़ में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे जिला मुख्यालय से लेकर नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में भी लोग दहशत में रहे। 5 दिन में 5वीं बार भूकंप आने से लोगों में दहशत है। शनिवार को 11:30 बजे पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। कई जगह घरों के हिलने से लोग तेजी से बाहर निकल आए। इसके 20 मिनट बाद 11:51 पर फिर से धरती डोलने से लोगों में कई जगह दहशत नजर आई। उत्तराखंड से संबंधित